जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे संगत जी माफ़ करिएगा। गुरु जी महाराज मुझे आप भी माफ़ करिएगा। संगत जी, गुरु जी की महिमा, गुरु जी की बड़ाई जितनी की जाए उतनी कम है। गुरु जी हैं तो हम संगत हैं। गुरु जी की कृपा बरसती रहती है हम संगत पर। वैसे तो संगत जी गुरु जी के रोज़ शुक्राने होते हैं, जितना शुक्राना करूं कम है। संगत जी, मेरी छाती में इन्फेक्शन हो गया था और मेरे पेट में गांठें थी, पानी से भरी हुई गांठें। संगत जी, ये सारी बीमारी सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ने सत्संग सुनवा के कटवा दी। सिर्फ और सिर्फ संगत जी सत्संग सुनवा के। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, मैंने कोई दवाई नहीं ली है और गुरुजी ने मुझे इन समस्त बीमारियों से मुक्त कर दिया है। संगत जी, सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनवा के। सत्संग सुनवा के गुरुजी ने मेरे कर्म, मेरे कष्ट सब कटवा दिए। सत्संग हर मर्ज की दवा है। संगत जी, कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग करने वाले का भी भला। गुरुजी की आज्ञा आई है अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो गुरुजी की हमें आज्ञा का पालन करना हम सत्संग का धर्म है। संगत जी, गुरुजी ने इन बीमारियों को मेरी समाप्त कर दिया। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने रेगुलर मुझे अपना जल प्रसाद पीने की आज्ञा दी है। मैं रोज़ ले रही हूँ गुरुजी का जल प्रसाद और उसमें गुरुजी का चंदन टीका मिक्स करके मैं रोज़ पीती हूँ और मैं गुरुजी के जल प्रसाद से रोज़ नहाती हूँ। गुरुजी की आज्ञा है, जिससे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। सत्संग सुन करके, सत्संग शेयर करके, गुरुजी का जल प्रसाद चंदन टीका का सेवन करके, और गुरुजी का चंदन टीका संगत जी मैं नाभि पे भी लगाती थी, गुरुजी की आज्ञा थी। इन सब तरीके से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी भी एक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ये बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी मेरा, कि गुरुजी ने मेरी इन समस्त बीमारियों को समाप्त कर दिया, मुझे एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बहुत बड़े बड़े संकटों से, कष्टों से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, जिसका भी कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने मुझे राम नाम लिखने की सेवा दी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। अपना सत्संग शेयर करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी मर्जी के बिना तो आपकी संगत आपका सत्संग भी शेयर नहीं कर सकती। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। कड़ा प्रसाद में अपनी प्रेजेंस फील करवाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। कड़ा प्रसाद के खुशबू के रूप में अपने दर्शन देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। कबूतर रूप में दर्शन देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी कहते हैं महाशिवरात्रि तेरे जीवन में खुशियाँ लेकर के आएगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी
अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना अपनी संगत पे। अपना हाथ अपना साथ कभी मत छोड़ना, हर पल अंग संग रहना। मेरे मम्मी पापा को, मेरे हस्बैंड को, मुझे, हम सबको न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। बुरे लोगों से दूर करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। सबकी सच्चाई सामने लाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। आंटी जी, आप मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर करिएगा। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं महाशिवरात्रि वाले पावन दिन पर अपना गुरुजी का संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से आप सभी के समक्ष शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। गुरुजी महाराज, आप भी मुझे माफ़ करिएगा। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। मैंने किसी मैंने चैनल पे इसको पढ़ा था, किसी यूट्यूब चैनल पे, मुझे याद नहीं है किस चैनल पे, पर मैंने पढ़ा था तो उसको मैं बोलना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं, संध्या वेला करता है जो रोज़ मेरा शुक्राना, उसे मिलता है मेरी ब्लेसिंग से भरा नजराना। वो भर लेता है उम्र भर अपनी खुशियों का खजाना। तो फिर तू भी करके देख ले बेटा आज मेरा शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। संध्या वेला सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिन पहले बोला था कि मुझे सत्संग सुनवाया था कि गणेश जी मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हैं क्योंकि मेरे हाथों कुछ चूहों की मौत हो गई थी संगत जी। इस वजह से मुझे उस पाप को काटने के लिए गणेश जी के मंदिर में मोतीचूर के मतलब बूंदी के लड्डू चढ़ाने और गणेश जी से माफ़ी मांगनी अपनी गलतियों की, कि गणेश जी महाराज मुझसे गलती हो गई, मूषक राज को मेरी गलती से हाथों मैंने उनको मतलब नुकसान पहुंचाया, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे से वो सेवा ली। आज मैं बुधवार था के दिन ये उपाय करना था संगत जी, आज बुधवार था और शिवरात्रि का भी पावन दिन था। तो मैं मंदिर गई थी शिव जी के दर्शन करने, तो मैंने वहाँ गणेश जी भी थे, तो मैंने उनको आज मोतीचूर का लड्डू चढ़ाया और उनसे माफ़ी मांगी अपनी गलतियों की। संगत जी, काफ़ी समय पहले मुझे नहीं पता था, कुछ चूहे के बच्चे थे, वो मेरे हाथ से गिर गए, पता नहीं कैसे क्या हुआ मुझे, मैंने जान के नहीं किया संगत जी, अपने होशो आवाज़ में नहीं किया था, लेकिन फिर भी गलती चाहे अनजाने में हुई हो, चाहे जान के हुई हो, अनजाने में हुई हो, गलती तो गलती ही होती है ना संगत जी। पर शुक्राना गुरुजी महाराज का कि गुरुजी ने हमें उन गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया है। हे गणेश जी महाराज, मैंने आपसे मंदिर में माफ़ी मांग ली है अपनी गलती की, और मैं आपसे इस सत्संग के माध्यम से भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ प्रभु। मुझसे जो गलती हुई है मूषक राज को नुकसान पहुँचाने में, मुझे माफ़ करिएगा प्रभु। मैं हाथ जोड़ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गणेश भैया, मुझे माफ़ करिएगा, आप तो मेरे भाई हो, अपनी बहन को माफ़ कर दो। आपसे मैं गलती कभी नहीं करूँगी, जो भूल चूक हुई हो मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मुझसे उस वक्त हो गया, मैंने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं जानकर किया, मुझसे हो गई, मुझे माफ़ करिएगा और मेरे लड्डुओं को ज़रूर स्वीकार करिएगा। शुक्राना गणेश भैया, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, गलतियों को माफ़ करवाने का, बताने का और उनका उपाय करवाने का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज।
संगत जी, गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ाने की सेवा दी है, तो मैं रोज़ शिव पुराण पढ़ती हूँ। और जब आज मैं शिव पुराण पढ़ रही थी ना संगत जी, तो मुझे नहीं पता था कि जो आज चैप्टर मैं पढ़ने वाली हूँ उसमें क्या आने वाला है। संगत जी, यहाँ महाशिवरात्रि है और संजोग की बात जो मैं चैप्टर पढ़ रही थी ना शिव पुराण का, तो उसमें महाशिवरात्रि का ही विवरण था। महाशिवरात्रि कैसे हुई, क्या हुई, कैसे ब्रह्मा जी विष्णु जी ने शिव जी की महाशिवरात्रि के दिन पूजन किया उनका, इसी का चैप्टर था। गुरुजी ने ही पढ़ाया ताकि वो मुझे बहुत ज़्यादा शिव पुराण के माध्यम से भी ब्लेस्ड कर सके। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिन पहले, मतलब काफ़ी समय से गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे मारण क्रिया का। और संगत जी, मुझ पे मारण क्रिया बहुत ज़्यादा हो रही थी। गुरुजी ने कहा भी था तेरे 3 दिन बहुत ज़्यादा भारी हैं संगत जी। संगत जी, अब मुझे ये नहीं याद है कि गुरुजी ने मुझे मैसेज कब दिया था। आज तो मेरा तीसरा दिन समाप्त हो रहा है या फिर कल मेरा तीसरा दिन बाकी है, मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन संगत जी, मेरे दिन तो कुछ ठीक ठाक नहीं जा रहे, मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ, मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगता। संगत जी, तो संगत जी, मुझ पे लगातार मारण क्रिया हो रही है। तो गुरुजी ने मुझे सुनाया था सत्संग में कि क्या बोलते हैं संगत जी, तांत्रिक के हाथों शमशान में हरे रंग का तेरा कोई कपड़ा दफनाया है, जिससे तंत्र विद्या की जा रही है। तो तू अपने हरे रंग के समस्त कपड़ों को अपने घर से, अपने आसपास से निकाल दे। संगत जी, जब ये सत्संग मैं सुन रही थी ना संगत जी, उस वक्त मैंने हरे रंग का सूट भी पहना था। संगत जी, उस वक्त मैंने जो मेरे पास हरा हरा था वो मैंने निकाल दिया। पर संगत जी, क्या बोलते संगत जी, तो मैंने संगत जी सब कुछ निकाल दिया, जितना भी हरा सब कुछ था। एक शॉल मेरे पास रह गया था, तो मैंने कहा, सोचा था उसको मैं एक दिन निकाल ही दूंगी, पर मुझे घर से बाहर निकलने का समय नहीं मिला संगत जी। तो उसके बाद संगत जी, आज संगत जी, मैं महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी ने मुझे शिव मंदिर बुलाया था, अपने दर्शन कराया, अपना पूजन कराया, जिसका भी कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने दर्शन देने का, शिवलिंग की पूजा करवाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, शिव परिवार के दर्शन कराने का शुक्राना गुरुजी महाराज, डेरो ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, जैसे ही मैं शिव मंदिर के दर्शन करके आई ना अपने हस्बैंड के साथ घर, तो मेरे हस्बैंड वापस अपनी शॉप पे चले गए संगत जी। जब मैं मंदिर में थी ना संगत जी, तो मंदिर में अचानक से दिए ने मेरे बालों पे आग पकड़ ली। मैं संगत जी मंदिर से ना सिंदूर की डिब्बी लाई थी, सिंदूरा लाई थी, सिंदूर की डिब्बी अपने लिए लाई थी, सिंदूरा लाई थी, कुछ चूड़ियाँ लाई थी, क्योंकि आज माता पार्वती शिव जी का दिन था। आज अच्छा बहुत शुभ दिन है, मतलब संगत जी। तो मैं शुभ दिन मैंने भी कुछ सुहाग का सामान खरीदा, तो मैं गुरुजी से सब स्वरूप से ब्लेस करा रही थी, गुरुजी सबको ब्लेस कर दो फिर मैं पहन लूँ। तो संगत जी, मैं मंदिर में बैठी थी, तो दिए से अचानक मेरे बाल में आग लग गई, एकदम से मेरे बाल जलने लग गए। तो मैंने देखा, मैं जल्दी से इसको बुझाया संगत जी, मैं काफ़ी डर गई। उसके बाद संगत जी, जो मैंने कपड़े पहने थे ना, वो जो मैंने सूट पहना था संगत जी, वो ब्लू कलर का था। अब संगत जी, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो वो हल्का सा, मतलब वो ब्लू नहीं कहोगे आप, लेकिन वो ब्लू जैसा ही दिखता था संगत जी। ऐसा मतलब लाइट जैसे ब्लू, एक जैसे जब मैंने उसको मंगाया था, तो वो मैंने ब्लू ही देख करके ही मंगाया था संगत जी। मैंने ऑनलाइन उस सूट को खरीदा था संगत जी। तो संगत जी, अच्छा, उस कपड़े में ना, पूरे कपड़े में आग लग गई संगत जी। मैंने जल्दी से उन कपड़ों को उतारा और मुझे कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, पर हाँ, वो पूरा कपड़ा जल गया संगत जी। मुझे बाद में क्लिक हुआ संगत जी कि ये ब्लू नहीं है संगत जी, उसका दुपट्टा नहीं जला, क्योंकि उसका दुपट्टा डार्क ब्लू था, तो वो नहीं जला संगत जी। पर जो वो सूट था वो जल गया। अब संगत जी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने ध्यान से देखा, तो वो ब्लू कलर का सूट नहीं था संगत जी, वो इंग्लिश ग्रीन था। और संगत जी, आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश ग्रीन हल्का हल्का ब्लू जैसा ही दिखता है संगत जी। मतलब संगत जी, फिर मुझे क्लिक हुआ कि हाँ, गुरुजी का मुझे सत्संग आया था कि हरे रंग का कपड़ा तेरा दफनाया गया है। देखिए संगत जी, गुरुजी के सत्संग कितने सच्चे होते हैं, गुरुजी कितनी सटीक बातें बोलते हैं संगत जी। और मैंने उसको हरे रंग के कपड़े तो हटा दिए थे, लेकिन मैंने सोचा भी, पता नहीं ये क्या, आप संगत ऐसा कह रही है, अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, लेकिन हाँ, ये कि गुरुजी ने कहा है तो हटा देती हूँ। तो मैंने सारे कपड़े हटा दिए थे, लेकिन कितनी सटीक बात है संगत जी, गुरुजी कह भी रहता है भी 1-2 दिन भारी है तेरे ऊपर, 2-3 दिन। और संगत जी, वो चीज़ हुई संगत जी, और कपड़े में आग लगी, क्योंकि संगत जी वो इंग्लिश ग्रीन कलर का कपड़ा था। वो पूरा प्योर वैसा ग्रीन तो था नहीं, इंग्लिश ग्रीन था, लेकिन ग्रीन तो था ना संगत जी। वो
तो संगत जी उसका दुपट्टा ब्लू था, डार्क ब्लू था, तो संगत जी उसमें आग नहीं लगी संगत जी। फिर मैं अंकल जी, गुरुजी ने मुझे बचाया संगत जी। मुझे कुछ नहीं हुआ संगत जी, लेकिन बस गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। इतनी बुरी तरीके से मेरे इन-लॉज़ मुझ पे मारण क्रिया कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए, पर गुरुजी हर बार ढाल बन के खड़े मुझे बचा रहे हैं। कहते हैं ना संगत जी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। हमारे सबके नाल हमारा गुरु खड़ा है, तो हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता संगत जी। आज बहुत बड़े हादसे से गुरुजी ने मुझे बचाया है संगत जी। उसके बाद मुझे काफ़ी बीपी लो भी रहा, ये सब देखने के बाद जैसे दिमाग सा बंद, जैसे लग रहा है संगत जी कोई दिमाग मेरा बांध रहा हो, अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद संगत जी मैंने कुछ सत्संग सुने, तो मुझे थोड़ा सा लाइट फील हुआ। गुरुजी ने सत्संग सुनने से कुछ कष्ट कर्म कटते हैं ना संगत जी, तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा सा फील हुआ। कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बड़े हादसे से आपने बचाया, जिसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं एक और सत्संग आपसे शेयर करती हूँ, कल रात का है संगत जी। जैसे कि गुरुजी कह रहे हैं कि मारण क्रिया तुझ पे लगातार हो रही है, तुझ पे कुछ दिन भारी हैं, और मेरी मेरी सास तो बिल्कुल नहीं चाहती मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँ, वो चाहती मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ दे संगत जी। संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन कल मैंने ना थोड़ा सा उनका अजीब सा बर्ताव देखा, तो उनका मेरा काफ़ी थोड़ा झगड़ा भी हुआ। झगड़ा संगत जी वो इतना बढ़ गया संगत जी, इतना बढ़ गया संगत जी, कि मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या, वो उन्होंने खुद के अपने कपड़े ही फाड़ दिए संगत जी। और वो ना कुछ दवाइयाँ खाने जा रहे थे अपने आप को मतलब मारने के लिए संगत जी। वो इतना अपना आपा खो रहे थे संगत जी, मैं भी अपना आपा खो रही थी, लेकिन मैं वो पागलपन नहीं कर रही थी जो वो पागलपन संगत जी कर रहे थे। दवाइयाँ खा के खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, अपने कपड़े फाड़ दे रहे थे संगत जी। मैं बहुत रोई हूँ संगत जी, मैं बहुत रोई हूँ, मतलब वो बिल्कुल पागल से हो रहे थे संगत जी। उसके बाद जब थोड़ा सा वो होश में आए, तो वो खूब रोए संगत जी, वो खूब रोए संगत जी। क्यों? क्योंकि संगत जी उनको ये था कि उन्हें पता था कि वो ये सब गलत कर रहे हैं, पर वो किसी के कंट्रोल में संगत जी ये सब कर रहे थे संगत जी। परिवार वाले इतने पीछे पड़े हैं संगत जी, जैसे तैसे संगत जी कल की रात निकली है संगत जी मेरी और मेरे हस्बैंड की। मतलब संगत जी शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कह रहे थे तेरे पति पे खतरा है, तेरे पति पे कष्ट है, पता नहीं कौन सा संकट, कौन सा कष्ट आने वाला था पति पे मेरे, पर गुरुजी ने उसको टाला, क्योंकि मेरे पति पे भी मारण क्रिया करवा रहे हैं संगत जी। उनकी खुद का ही अपना परिवार, अपने माँ, खुद की माँ उन पे मारण क्रिया करवा रही, खुद की बहन उन पे, खुद का भाई उन पे मारण क्रिया करवा रहा है संगत जी। गुरुजी ने मेरे पति को कल नया जीवन दिया, हर बार हर रोज़ ही नया जीवन दे रहे हैं, वो हम सबको नया जीवन दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे मेरे मायके के लिए भी सत्संग सुनवाया, मेरी माँ के लिए भी उनके हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को लेके भी सत्संग सुनवाया, उनके कष्ट कटवाए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे माता-पिता, मेरे पति, मुझे हम सबको न्यू लाइफ देने का, नया जन्म देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने आज मुझे ड्रीम दर्शन दिया, और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने, मैंने देखा मुझे और मेरे हस्बैंड को मॉर्निंग में वो खूब हलवा खिला रहे थे, मीठा हलवा। संगत जी वो कोई बीमारी कष्ट ही काट रहे थे, मेरा मेरे पति का हलवा खिला के संगत जी। शुक्राना कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। ड्रीम ड्रीम में आज गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो लंगर प्रसाद मुझे हलवे का खिला रहे हैं। शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। सपने में कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी सेवा बख्शने का शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी की जितनी बड़ाई की जाए कम है। गुरुजी महाराज बस अपनी कृपा दृष्टि का हाथ ऐसे ही बनाए रखा, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी महाराज। आप बस ऐसे ही अंग संग रहना, और ये जो गलत काम कर रहे हैं गुरुजी महाराज, आप प्लीज़ आप न्याय करो गुरुजी महाराज, आप न्याय करो। बहुत अब सह लिया गुरु, अब नहीं सहा जाता गुरुजी महाराज, अब बस न्याय करो गुरुजी। सब कुछ बचाओ, सब आपके हाथ में है गुरुजी महाराज। मेरे मायके वालों पे भी मारण क्रिया की जा रही है, जबकि उन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का। प्लीज़ गुरुजी महाराज, मेरे माता पिता, मेरे पति, मुझे जैसे आप आज बचाते आ रहे हो, आगे बचाते रहना गुरुजी महाराज। मेरा छोटा सा ही तो परिवार है, बाकी तो सब दुश्मनी है। परिवार के नाम पे सिर्फ दुश्मनी निकाल रहे हैं, बुरा करना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं जान से। बचाते रहना गुरुजी महाराज, अंग संग रहना गुरुजी महाराज। संगत जी बस मैं अपना सत्संग आज का शिवरात्रि का यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और मेरी जो प्राची जी से विनती है, ये हाथ जोड़ के कि प्लीज़ प्राची जी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। मैं अपना सत्संग
समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा रात्रि शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने कोशिश करी थी, मैंने सोचा था कि मतलब मैं ज़्यादातर संध्या वेला ही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी, लेकिन कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे नहीं लगा था कि मैं आज सत्संग शेयर भी करूँगी। पर थोड़ा सा 8 बजने में भी कुछ मिनट ही बाकी हैं, पर एक तरीके से सूर्य अस्त हो गया है संगत जी, तो मैं इसे रात्रि शुक्राना सत्संग ही बोलूँगी। मुझे पता है गुरुजी मेरा रात्रि शुक्राना सत्संग भी स्वीकार करेंगे, जैसे वो मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग स्वीकार करते हैं। संगत जी, जिस गुरुजी ने अभी मुझे मैसेज दिया और बोला कि कुड़िए, आज तूने अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, मैं तुझसे नाराज़ हूँ, अपना सत्संग शेयर कर दे। तो संगत जी, मैं तुरंत उठी और मैंने कहा भले ही थोड़ी सा सूर्यास्त हो गया है, संध्या वेला समाप्त हो गया है, लेकिन मैं फिर भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी का आदेश आया है और गुरुजी का आदेश हम संगत के सर आँखों पे। शुक्राना गुरुजी महाराज, सत्संग शुक्राना सत्संग करने की सेवा देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। बिना आपकी मर्जी के ना सत्संग भी नहीं शेयर किया जा सकता गुरुजी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है, बहुत लंबा तो नहीं है आज का, लेकिन मैं आप सबको ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि और मैं चाहूँगी कि हो सकता है ये सत्संग किसी के लिए हो, किसी को गाइड करने के लिए गुरुजी करवा रहे हों। तो गुरुजी एक सत्संग, एक संगत के माध्यम से दूसरी संगत तक बात पहुँचाते हैं। संगत जी, जितना हो सके निंदा चुगली से बहुत दूर हो जाइए संगत जी, क्योंकि संगत जी मैंने थोड़ा सा भुगतान किया है इस निंदा चुगली का। निंदा चुगली क्या संगत जी, जब कोई कुछ बातें कहता है, हम लोग तो गुरुजी के बातों पे चलने की, वचनों पे चलने की पूरी कोशिश करते हैं संगत जी, लेकिन जब कोई कोई बात कह रहा होता है संगत जी, तो मुँह से निकल जाता है। और दूसरी चीज़ संगत जी, जब हमारी कोई निंदा करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी किसी ने झूठी छवि खराब की है, और अगर हमें मौका मिलता है कि अपनी छवि ठीक कर सके, तो संगत जी हम वो मौके का भी फ़ायदा उठाते हैं ना। कि जैसे कि संगत जी, कोई इंसान हमारे बारे में गलत सोच रहा है, तो अगर हमें मौका मिल रहा है उससे अकेले में बात करने का, कि मुझसे बता सके नहीं, हम गलत नहीं हैं, जो सामने वाला है वो आपसे झूठ बोल रहा है, तो अगर हम अपनी छवि ठीक कर रहे हैं, तो हमें सामने वाले की भी कुछ सच्चाइयाँ, बुराइयाँ बतानी पड़ती हैं कि नहीं वो इंसान इतना गलत है। पर संगत जी, वो भी निंदा ही में आता है। पर वो कल भूल चूक संगत जी मेरे से हो गई, जिसका मैंने परिणाम भी झेला संगत जी। संगत जी, आज अमावस्या है और मुझ पे लगातार मारण क्रिया हो रही है, और एक्चुअल में संगत जी आज मुझे पीरियड हो गया और मेरी आज की डेट भी नहीं थी। मुझे अभी थोड़ा सा 1-2 दिन था पीरियड होने में, और ये भी मेरे को एक तरीके से गुरुजी की तरफ से दंड है। गुरुजी कभी-कभी माँ बाप को भी अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है संगत जी। आज अमावस्या थी संगत जी, और थोड़ा-सा ऐसे दिनों में ना, जब मैं मंदिर से, पूजा पाठ से दूर रहती हूँ ना, गुरुजी के चंदन तिलक से सबसे दूर रहती हूँ ना, तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाती है संगत जी। और जो गलत काम कर रहे हैं वो भी करते हैं, तो उसका असर भी मेरे ऊपर ज़्यादा रहता है संगत जी। और जब मैं ऐसे पुराण पढ़ लूँ, गुरुजी का मंत्र मतलब गुरुजी का मंदिर छू सकूँ, गुरुजी का स्वरूप हाथों में ले सकूँ, तो मुझ पे इतना असर नहीं होता संगत जी। संगत जी, कल मुझे कुछ मौका मिला एक लोगों से अपनी बात रखने का, तो मैंने जहाँ मेरी छवि ख़राब की गई थी, तो मेरी मुँह से वहाँ से कुछ निंदा हो गई। मैं अपनी सफाई में कुछ बोल रही थी, तो मुझे सामने वाले की भी असलियत खोलनी पड़ी कि वो कितना गलत है, तो वो भी एक तरीके की निंदा है संगत जी। तो मैं घर आ गई कल संगत जी, उसके बाद रात को मुझे पीरियड हो गया संगत जी, तो मुझे अब तक भी नहीं पता था कि ये पीरियड मुझे सबक सिखाने के लिए हुआ है, मुझे नहीं पता था संगत जी। तो संगत जी, मॉर्निंग में गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, एक सत्संग सुनाया, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि तुझे मतलब नहीं, तो तेरी निंदा चुगली, तू चुगली करना बंद कर दे। मैं तेरा एक काम बनाने वाला था, तेरा कल्याण करने वाला था, पर तेरी चुगली करने की वजह से वो काम रुक गया। और मतलब ऐसा कुछ गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया। फिर वो मैंने सत्संग सुना संगत जी, उसमें संगत जी ने बताया था कि उन्होंने भी निंदा चुगली ऐसा की थी, तो गुरुजी उनसे नाराज़ थे। और संगत जी, उस सत्संग में ये भी था कि सत्संग को सुन ले, और सत्संग सुनने के बाद उन निंदा चुगली की माफ़ी मांग ले मुझसे, मैं माफ़ कर दूंगा। तो संगत जी, मैंने सत्संग सुना, मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी संगत जी।
तो संगत जी उसमें उस संगत जी बता रही थी कि उनके हस्बैंड वो निंदा चुगली की वजह से तो किसी लोग किसी निंदक का बुरा कर्म जो बैड कर्म करता है उसका कर्म उनको आ गया, उनका पुण्य उधर चला गया निंदा करने की वजह से। जो गलत इंसान होता है उस तक उनका पुण्य चला गया, और जो बुरा इंसान था जिसकी उन्होंने निंदा की उसके उनका उनके पास मतलब पाप आ गया। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, किसी निंदा करने से हम उसके कर्म काट देते हैं, तो उन्होंने एक तरीके से उनके कर्म काट दिए। तो संगत जी उनका मतलब तो उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, वो बेचारी बहुत परेशान है। वो हस्बैंड को ले जाके कहीं ना कहीं इलाज करा रही थी संगत जी, वो काफ़ी रो रही थी उस सत्संग में संगत जी। और संगत जी संजोग की बात है, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं, पैर से वो चल नहीं पा रहे हैं सही से संगत जी, वो भी थोड़ी दिक्कत हो रही है उनको संगत जी। तो मैं समझ गई गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं निंदा चुगली की वजह से ही हुआ है तेरे साथ। तो संगत जी, और संगत जी सेकंड चीज़, मुझे पीरियड भी हो गया, मैं मंदिर से भी दूर हो गई संगत जी। आज मेरी दोपहर में बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी संगत जी, मेरा सर फटा जा रहा था, मैं बहुत रो रही थी, मतलब मुझे बहुत अनईज़ी फ़ील हो रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी, मैं नहीं बता सकती। मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी, गुरुजी महाराज मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली संगत जी गुरुजी ने सज़ा नहीं दी है, हमने ही निंदक का जो हमें ही जो बुरा इंसान था ना उसके कर्म हम लोग निंदा करके अपने ऊपर ले लेते हैं, और हमारे बनते काम बिगड़ जाते हैं। गुरुजी हमारा अच्छा करने वाले होते हैं, वो रुक जाता है, क्योंकि हमने तो उसकी निंदा कर ली, गुरुजी उसको सज़ा देंगे, लेकिन हमने पहले से उसकी निंदा कर दी तो हम पे उसका कर्म आ गया। तो जो उसके साथ होने वाला था वो हमारे साथ हो गया, हमारा गुड कर्म उधर चला गया संगत जी। संगत जी सच में मेरी मदर इन लॉ संगत जी जो मारण क्रिया मुझ पे लगातार कर रही हैं, वो संगत जी इस बीच लगातार कर रही हूँ संगत जी, मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझ पे असर ही नहीं होता था स्मरण क्रिया का, मैं लगातार सत्संग सुनती रहती थी, गुरुजी का जाप करती थी, चंदन टीके का यूज़ करती रहती थी, लगाती रहती थी, जल प्रसाद पीती रहती थी, तो मुझे पे तो असर ही नहीं होता था संगत जी। और मेरी मदर इन लॉ जो मारण क्रिया वो कर रही थी ना, वो असर उन पे जा रहा था संगत जी, वो बीमार चल रही थी। पर संगत जी मेरे निंदा चुगली करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में संगत जी वो आज ठीक हो गई शरीर से, और संगत जी मैं बीमार हो गई। वो मंदिर भी छू सकती, मंदिर आ भी जा सकती है, पर मैं नहीं छू सकती संगत जी, और मेरी डेट भी नहीं थी संगत जी, ऐसा नहीं होता कि मुझे इस तरीके से कभी पीरियड हो जाए। और संगत जी आज मुझे तकलीफ़ भी बहुत है, बहुत परेशानी है संगत जी, ऐसा लग रहा है कभी भी उल्टी हो जाएगी, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है। आज उनकी क्रिया मुझ पे हल्का-फुल्का काम कर रही है, जो कि बिल्कुल नहीं कर रही थी, वो संगत जी बिल्कुल शरीर से ठीक हो गई। वो हँस रही, खेल रही, मुस्कुरा रही संगत जी, मैं पड़ गई, मतलब मेरा पुण्य उधर चला गया संगत जी, उनका बैठ कर्म इधर आ गया। संगत जी इतनी मेहनत से हम लोग पुण्य कमाते हैं संगत जी, वो भी हम लोग वेस्ट कर देते हैं। बताइए संगत जी कितना हम लोग बेवकूफ़ी करते हैं संगत जी। कल मैं शिवरात्रि के दिन मॉर्निंग में मंदिर के दर्शन किया, उतना अच्छा मैंने पुण्य कमाया था संगत जी, वो मैंने उधर दे दिया। और वो तो दर्शन भी करने मंदिर नहीं गई थी संगत जी, उन्होंने तो सिर्फ घर में पूजा की थी, और उनका बैड कर्म मुझे मिल गया संगत जी। संगत जी मैंने बहुत बड़ी गलती की संगत जी, गुरुजी ने मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाया कि तूने बहुत बड़ी गलती की, मैं तेरा काम बनाने वाला था पर तूने बिगाड़ दिया सब। गुरुजी महाराज, तो सत्संग सुनने के बाद तो मैंने माफ़ी मांगी ही थी, पर मैं इस सत्संग शुक्राना सत्संग करने के माध्यम से भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, हाथ जोड़ के प्रभु माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ध्यान रखूँगी आगे से गुरुजी महाराज, और आप ऐसी कृपा करना गुरुजी कि सिचुएशन ऐसी ना क्रिएट हो पाए गुरुजी महाराज, कि मैं कुछ ऐसे बोलूँ, पर मैं कोशिश करूँगी सिचुएशन क्रिएट भी हो तो मैं फिर अपनी बात में किसी के बारे में निंदा, कुछ भी किसी के बारे में असलियत भी कुछ भी ना खोलूँ, बुरे लोगों की भी असलियत ना खोलूँ संगत जी। गुरुजी ही खोलेंगे जो करेंगे, जो गुरुजी ही न्याय करेंगे, अपने को नहीं करना है कुछ भी। सॉरी गुरुजी, आई एम रियली रियली सॉरी गुरुजी महाराज, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरा पुण्य मुझे वापस कर दो गुरुजी। मुझे उनका बैड कर्म नहीं चाहिए गुरुजी, क्योंकि वो बहुत पापी है, उनका ऐसा पाप मुझे नहीं चाहिए गुरुजी। बिना पाप किए भी पाप की सज़ा पा रही हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी महाराज, मेरी तबीयत में सुधार करिए गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा है तभी तो इतना बैठ कर लेने के बावजूद मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, मैं भी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं ना, कि वो फिर भी देखिए गलती करने के बावजूद मुझे इतना रिलीफ उन्होंने दे दिया अभी, जिसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और ये शुक्राना सत्संग के लिए जो गुरुजी ने अभी बोला है ना संगत जी, मुझे ये भी अभी इसीलिए मैसेज किया है कि जो मैंने कर्म किया है ना वो मैं काट सकूं। मतलब देखिए ना संगत जी, गुरुजी हमारे इतने प्यारे, इतने सोने हैं कि वो कर्म भी गलती का याद दिलाया, और उसे कटवा भी रहे हैं गुरुजी, इतने प्यारे हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को हमेशा मतलब संभालते हैं,
गलतियों को सुधारने का मौका भी देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाने का शुक्राना, मेरी आंखें खोलने का शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे कष्टों को कर्मों को काटने का शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे सत्संग सुनवा के मेरे कर्म कटवाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझसे सत्संग शेयर करवा के मेरे कर्म कटवाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल अंग संग गाइड करने का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जितना शुक्राना करूं गुरुजी उतना कम है गुरुजी महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करना। मुझे पता है गुरुजी महाराज अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं हो सकते, मुझे माफ़ कर देंगे गुरुजी, वो मेरे अच्छे के लिए ही संगत जी, हम संगत के अच्छे के लिए तो वो कर रहे हैं, वरना हम निंदा चुगली किसी करेंगे तो गुरुजी का उसमें क्या जाएगा, हम ही लोगों का तो जाएगा, नुकसान तो हमारा ही है ना। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं कौन सा अच्छा काम बनने वाला था, पर मेरी इन गलती से बस मैंने उस पूरे इंसान की असलियत खोली संगत जी, उतने में मेरा बैड कर्म हो गया। क्योंकि संगत जी निंदा तो निंदा होती है, अब चाहे अच्छे वे में बोलूँ चाहे बुरे वे में बोलूँ, उनका न्याय उनकी असलियत समाज में गुरुजी लेके आएंगे, हमें नहीं लानी है, हमें बस नीवा होके चलना है, अच्छे कर्म करने, किसी का बुरा, अगर हम किसी का अच्छा नहीं सोच सकते तो हमें किसी का बुरा भी नहीं सोचना है, हमें अपने काम से काम रखना है। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी सब गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। पिछले जन्म में कभी भी मुझसे रोज़ में भी जो गलतियाँ होती है ना गुरुजी महाराज, उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। मैं आपसे हाथ जोड़ के आपके पैर पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैं इमेजिन करती हूँ गुरुजी महाराज क्या मेरे आस-पास हो, मैं आपके पैर पकड़ रही हूँ गुरुजी। मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई गुरुजी, मैं नहीं करूँगी गुरुजी। मैं कोशिश करूँगी मैं जितना हो सके ख़त्म कर दूँ गुरुजी महाराज। ये सब चीज़ें करना गुरुजी सब आप ही न्याय करोगे गुरुजी, आई एम सॉरी गुरुजी। गुरुजी महाराज मेरी तबीयत ठीक करने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब मैं मेरा यही शुक्राना आज का सत्संग था संगत जी। मैं अपने सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ, अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और संगत जी आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी जितना जल्दी हो सके निंदा चुगली से दूर हो जाइए। थोड़ी एक बुराई संगत जी ठीक चलेगी, किसी से हम कह देते हैं भाई हम निंदा चुगली नहीं करेंगे, अगर हम उसके बारे में बुरे बन रहे हैं ना उसके सामने संगत जी, तो बन जाते हैं संगत जी। अपने गुरु जी से दूर नहीं होना संगत जी, गुरु जी से दूर नहीं होना संगत जी। और गुरु जी चाहेंगे ना संगत जी तो इंसान के आगे भी हमारी छवि नहीं खराब होगी। जिस इंसान को मना कर देते हैं ना निंदा करने के लिए कि हम इसकी निंदा नहीं करेंगे, गुरु जी जानेंगे ना कि हम अच्छे कार्य के लिए मना कर रहे हैं, तो गुरु जी हमारी उसके आगे छवि नहीं खराब होने देंगे। गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं संगत जी, हो सके जितना हो सके दूर हो जाइए संगत जी। गुरुजी हमें रोज़ ब्लेसिंग देना चाहते हैं, पर निंदा करने की वजह से वो ब्लेसिंग खो देते हैं और हम कहते हैं हमारे काम नहीं बनते। सॉरी गुरुजी, मुझे एहसास दिलाने का, मेरी गलती को सुधरवाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख 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 बार शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। एक शुक्राना और है, आज मुझे तकलीफ़ ज़्यादा है, तो आज मुझे कुछ काम करने का हिम्मत नहीं हो रहा था, तो गुरुजी की कृपा से आज मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया कि वो बाहर से खाना लेकर के आ जाएंगे, तो गुरुजी ने मुझे रिलीफ़ करवाने का भी मौका दे दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी बेटियों का गुरुजी हर एक पल हर एक परिस्थिति में साथ देते हैं। शुक्राना कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, हम सब की रक्षा करने का, मेरी माँ की रक्षा करने का, मेरे पिता की रक्षा करने का, मेरे पति की रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मेरे पति को लेके भी सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया है, गुरुजी उनको भी स्वस्थ कर देंगे गुरुजी, मुझे पता है। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपना सत्संग अब विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी प्लीज़ आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा, प्लीज़ संगत जी आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। आपको भी शुक्राना मेरे सत्संग को शेयर करवाने का, मुझे पता आप ज़रूर करोगे। शुक्राना आपको भी संगत जी जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं उनको भी शुक्राना, अंतम अंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपको तो ढेरों ढेरों शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें, और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत